हाय एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, राइट। तो उसको हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स ऑफ एडजेक्टिव, राइट। तो ग्रामर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तो उसको आज डिस्कस करेंगे इस सेशन में। कॉन्सेप्ट का जो नाम है दैट इज मल्टीपल एडजेक्टिव कॉन्सेप्ट, राइट। तो क्या होता है ये मल्टीपल एडजेक्टिव कॉन्सेप्ट, वो हम इस एग्जांपल से यहाँ पे समझेंगे स्टूडेंट्स, राइट। जैसे एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, बोला है आई बॉट a tiny beautiful American heart shaped purple wedding diamond ring, right। एक सेंटेंस है जिसमें क्या है कि हमारा जो आय है, ये जो फर्स्ट वर्ड है लिखा हुआ, आपको पता है, यू नो वेरी वेल कि सेंटेंस जब भी हम बनाते हैं तो सबसे पहला वर्ड क्या होता है जी, सब्जेक्ट होता है। तो ये इस वाक्य का सब्जेक्ट है, राइट। और इसके बाद यहाँ पे एक वर्ब लिखी गई है, दैट इज बॉट। बॉट इस सब्जेक्ट की क्या आ गई हमारी, वर्ब। तो बॉट यहाँ पे हमारी वर्ब होगी। अब इसके बाद यहां पे क्या है, टाइनी लिख रहा है, फिर आगे ब्यूटीफुल लिखा है, देन अमेरिकन आ रहा है, देन हार्ट शेप्ड आ रहा है, देन आपका पर्पल आ रहा है, देन वेडिंग आ रहा है, फिर डायमंड आ रहा है, और लास्ट में यहाँ पे रिंग आ रहा है। रिंग यहाँ पे सेंटेंस में नाउन है, राइट। रिंग यहाँ पे आपका नाउन है, राइट। और यहाँ पे जो है ये सारे बहुत सारे एडजेक्टिव्स आ गए, इसलिए इस कॉन्सेप्ट का जो नाम पड़ा है दैट इज कॉल्ड मल्टीपल एडजेक्टिव्स कॉन्सेप्ट, राइट। तो बहुत सारे एडजेक्टिव्स जब एक साथ इकट्ठे आ जाते हैं तो अभी तक ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है, गलत सेंटेंस है ये। मतलब सेंस के अकॉर्डिंग इनका जो ऑर्डर है, मल्टीपल एडजेक्टिव्स को लगाने का एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, रूल होता है, वो आपको पता होना चाहिए क्या रूल अप्लाई होता है, ठीक है। और इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। तो अभी तक मैंने बताया कि ये जो लिखे गए एडजेक्टिव्स हैं ये आगे पीछे लिखे हुए हैं एक्चुअली। तो इनको जो लगाने का एक सीक्वेंस होता है, ये सीक्वेंस होता है, दिस इज मल्टीपल एडजेक्टिव्स कॉन्सेप्ट। जब भी बहुत सारे एडजेक्टिव्स इकट्ठे होकर आ जाते हैं एक वाक्य में, तो उसको लगाने का क्या रूल होता है स्टूडेंट्स, वो रूल यहाँ पे मेंशन्ड है। सबसे पहले बोल रहा है ओपिनियन लिखा जाता है, फिर बोल रहा है साइज आता है, फिर बोल रहा है एज लिखी जाती है, फिर बोल रहा है कि शेप को लिखना होता है, देन फिर कलर आता है, फिर आप ओरिजिन तुसी लिखोगे, फिर उत्थे मटेरियल आऊगा, तो उसके बाद पर्पस आऊगा, तो एंड च नाउन आएगा, राइट। मतलब जेड़ा साडा सेंटेंस सीगा उहदे च ये आगे पीछे लिखे गए सीगे, है ना। हजे भी जे आपां देखिए जेड़ा वाक्य तो पीछे दसिया, इहदे च एक चीज मिसिंग है। इस रूल के हिसाब से अगर चलें तो एक चीज अभी भी इसमें मिसिंग है, और वो है हमारी एज, राइट। एज तो इस सेंटेंस में देखो जी आ भी नहीं सकती, एज तो हम लिख भी नहीं सकते, बिकॉज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक रिंग की। और रिंग क्या है आपका, रिंग है आपका एक नाउन, राइट। रिंग एक नॉन लिविंग थिंग है, रिंग की तो कोई एज नहीं होगी। अगर किसी एक लिविंग बंदे की बात करेगा सेंटेंस में तो वहां पे एज भी आ सकती है, जैसे 5 साल का है बच्चा, कोई 10 साल का है, 20 साल का है, या 30 साल का है, 35 ईयर का है, ठीक है। तो एज तब आएगी, ठीक है जी। तो अब आप सोचोगे कि सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतने सारे एडजेक्टिव्स हैं जी, ये तो ठीक है, ये बहुत सारे एडजेक्टिव्स है, हमें कैसे पता लगेगा। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं स्टूडेंट्स, इसके ऊपर जब भी कभी एग्जाम में अगर कोई सवाल आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम और स्टेट एग्जाम में इसको पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ये सारे नहीं अप्लाई करके देगा, सारे नहीं देगा आपको एरर में। हो सकता है कि जो साइज है और जो कलर है इनको आगे पीछे कर दे, मतलब मोस्टली ये दो चीजों को ही आगे पीछे रिप्लेस करता है, ठीक है। वो मैं अभी आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा, उसमें हम एरर भी निकालेंगे इसकी, ठीक है जी। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ओपिनियन सबसे पहले आएगा। अब इस सेंटेंस में अगर हम चलें तो ओपिनियन क्या है, ब्यूटीफुल, ये एक ओपिनियन है। टाइनी क्या है, टाइनी है उस रिंग का साइज, ठीक है, ये है हमारा साइज। फिर अमेरिकन क्या आ गया, अमेरिकन आ गया इस सेंटेंस में ओरिजिन, कि वो चीज है, रिंग कहां का है, अमेरिका का है। फिर हार्ट शेप्ड क्या आ गया, शेप आ गई, राइट। फिर उसके बाद बोल रहा है पर्पल, कलर आ गया, वेडिंग पर्पज आ गया, डायमंड आपका मटेरियल आ गया, और रिंग क्या आ गया जी, एंड में रिंग है हमारा नाउन। तो इसको लगाने का रूल ये है कि ओपिनियन सबसे पहले आएगा, फिर साइज, देन एज, देन शेप, देन कलर, देन ओरिजिन, देन मटेरियल, देन पर्पस, देन लास्ट में क्या लिखा जाएगा, नाउन। मतलब जेड़ा इत्थे नाउन इन्होंने पाया रिंग, वो अपनी थां ते सही है। रिंग नूं आपां आगे पीछे नहीं करना, क्योंकि नाउन ही एंड च आना है, तो वो नाउन उत्थे पिछे ही रखा जाऊगा, ठीक है जी। तो ये तो रहा मतलब एक रूल ਤੁਹਾਨੂੰ देता कि ये कुछ फॉर्मूला जे अप्लाई ਹੁੰਦਾ है, ਤੁਸੀਂ ध्यान रखना, ठीक है। ਹੁਣ जे ਆਪਾਂ गल करिए उस सेंटेंस दी, तो वो सेंटेंस करेक्ट फॉर्म च ये है जी, ये सही है। आई बॉट, पहले आप बोले सी अ टाइनी ब्यूटीफुल, तो ਤੁਹਾਨੂੰ भी इन्ना भी नॉलेज होना चाहिए कि अ टाइनी ब्यूटीफुल तो ये बोलन च ऑड लग रहा, तो इत्थे राइट किद्दां बनेगा, आई बॉट अ ब्यूटीफुल टाइनी हार्ट शेप्ड, फिर पर्पल अमेरिकन डायमंड वेडिंग रिंग। जब आप रूल नु फॉलो करिए तो इत्थे की बन गया, ये साडा की आ गया ओपिनियन, ये साडा की आ गया साइज, फिर ये साडा की आ गई शेप,
ठीक है। आई बॉट अ ब्यूटीफुल टाइनी हार्ट शेप्ड, शेप आ गई, फिर साडा की आ गया इत्थे कलर, फिर इत्थे की आ गया ओरिजिन, इत्थे की आ गया मटेरियल, देन इत्थे की आ गया पर्पस, और फिर लास्ट की आ गया साडा नाउन। इत्थे एस और एस डबल तार दे पे है क्योंकि इत्थे तुसी देख सकते हो साइज तो बाद एज मिसिंग है, तो साइज पहले मतलब दूसरे नंबर ते फिर शेप आऊगी क्योंकि एज तो वाकई च है ही नहीं, ठीक है ना, एज मतलब ऑलरेडी इत्थे मिसिंग है, इत्थे कंफ्यूज ना हो कि रूल च तो एज भी है, बट क्योंकि हम ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿੰਗ ਦੀ, ਰਿੰਗ ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਏਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਈ ਬॉट ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਟਾਈਨੀ ਹਾਰਟ ਸ਼ੇਪਡ ਪਰਪਲ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਇਮੰਡ ਵੈਡਿੰਗ ਰਿੰਗ, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस बनेगा। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਇਓ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਰੂਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੋਸਟਲੀ दो चीज़ों ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਪਲੇਸ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਲੈਵਲ ਨੂੰ बढ़ाना ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਦੋ ਮੈਕਸਿਮਮ 3 ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੀ ਔਰ ਮਿਨੀਮਮ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਐਰਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਐਰਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਬਲੈਕ ਲੌਂਗ ਹੇਅਰ adds glamour to her looks, right? Statement saying her black long hair adds glamour to her looks, मतलब ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ black long hair ਹੈ, ਹੁਣ black ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ, black ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਲਰ, ਰਾਈਟ, ਹੋਰ long ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ, long ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਾਈਜ਼। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਵਧੀਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਂਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰੂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸੂ ਕਿ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਰਰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਏ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਰੂਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਸਾਈਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਤੇ ਕਲਰ ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, मतलब साइज दूसरे नंबर ते आ रहा ते कलर इत्थे चौथे नंबर ते आ रहा। ते हुण इस क्वेश्चन ते की करदा पिया, कलर पहले लिख रहा साइज बाद च लिख रहा, तो साइज पहले आऊगा कलर बाद च जाऊगा, तो आंसर बनेगा साडा राइट बनेगा हर लॉन्ग ब्लैक हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स, राइट बनना चाहिए, हर लॉन्ग ब्लैक होना चाहिए, हर ब्लैक लॉन्ग दी थां ते की बनेगा हर लॉन्ग ब्लैक हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स, मतलब ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, वो ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਇਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਸੌ ਐਨ ਐਂਗਸ਼ੀਅਸ ਪੇਲ ਗਰਲ, ਇਸ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਵਰਿਡ, ਚਿੰਤਿਤ, ਪੇਲ मतलब ਪੀਲਾ, पेल मतलब इंसान का कलर जब इंसान स्ट्रेस च हुंदा, डिप्रैशन च हुंदा तां भी उहदा जिहड़ा कलर हुंदा वो पीला पै जांदा है ना। तो उस कॉन्टेक्स्ट च बोलदा पिया, कहंदा आई सॉ एन एंशियस पेल गर्ल हु वाज फिडगेटिंग दा मतलब हुंदा चक्कर आना, गिडीनेस नूं कहंदे, फिडगेटिंग दा मतलब की हुंदा गिडीनेस, चक्कर आना, राइट, नियर द आईसीयू। ਹੁਣ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਹੈਪੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਡ ਹੋ, ਦੁਖੀ ਹੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਇਮੋਸ਼ਨ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, मतलब ਤੁਹਾਡਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਡ ਹੋ, ਦੁਖੀ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਬੜਾ हैप्पी फील कर रहे हो, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ ह्यूमन इमोशन कि आप दुखी हो, वरीड हो, ठीक है। और पेल इत्थे की आ गया जी, पेल है साडा एडजेक्टिव ऑफ कलर, पेल मतलब पीला होता है ना, पेल मतलब यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ कलर है, एंशियस यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ ह्यूमन इमोशन है। तो कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअली, इसका जो एरर बनेगा वो बनेगा हमारा यहाँ पे बी पार्ट में, ठीक है जी। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो एडजेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन इमोशंस होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी होते हैं, वो हमेशा प्लेस किए जाते हैं आफ्टर द एडजेक्टिव ऑफ कलर, मतलब जो एडजेक्टिव ऑफ कलर है वो पहले लिखा जाएगा और एडजेक्टिव ऑफ ह्यूमन इमोशंस पर्सनालिटी को हमेशा ही कलर के बाद लिखा जाता है। तो उस वाक्य का राइट जो सॉल्यूशन बनेगा स्टूडेंट्स वो बनेगा आई सॉ, क्योंकि देखो ना ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਨ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਉਲ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚੁੱਕੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਲਰ ਦਾ ਪੀ ਤਾਂ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਬਣਿਆ, आई सॉ अ पेल मतलब ये कलर पहले आ गया, ठीक है जी। एंशियस गर्ल ये बन गया साडा एडजेक्टिव ऑफ ह्यूमन इमोशन,
ठीक है जी। तो आई होप ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀਤਾ। ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਲਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਚੱਲਣਾ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਇਡੀਅਮਸ ਤੇ ਫਰੇਜ਼ਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸੀ ਯੂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ, ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ।